अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर। गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा था कि मैंगो सीज़न एंड हो गया है, लेकिन ये तो आ गया है। जरा तो गेम बजाना पड़े। लेकिन खैर अभी तक जारी है मैंगो सीज़न और हमें ये गिफ्ट मिला है रात ही। मौसम चेंज हो रहा है लेकिन मैंगो अभी तक हैं, मतलब चलें अब नाश्ता भी मैंगो का ही करती हूँ मैं। A few moments later. नाश्ता वाश्ता मेरा मीठे मीठे मैंगो से हो चुका था। तो ये है मेरा गूगल, मतलब था बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा, जिसकी मैंने कहा था कि मैं आपको स्टोरी शेयर करूँगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने अडॉप्ट किया, मतलब इसकी जो मम्मा थी वो भी हमारे घर में ही थी, पैदा हुई थी, वो बड़ी हुई, उसके बाद ये उसका पहला बच्चा था। तो इतना क्यूट था, इतना प्यारा, इसने हमारे साथ रहना बिल्कुल, मतलब 2 साल का था, हो गया था ये। इतना ज़्यादा अटैच कि हमारे साथ इसने खाना पीना, मतलब सोना भी इवन हमारे साथ ही था, इसने कहीं नहीं जाता था। और इतनी मज़े मज़े की इसकी शरारतें होती थी, मतलब हम खाना खाने लगते थे फ़ौरन हमारे साथ इसने खाना खाना। घर का कोई भी बच्चा कुछ भी खाने लगा तो इसने साथ में लाजमी खाना है। ये दूध, चिकन और रोटी भी कभी कभी खा लेता था, बस ये 3-4 चीज़ें ये खाता था। और इतना क्यूट था माशाल्लाह, इतना क्यूट था। बस इसको लग गई वो एलर्जी टाइप कोई बीमारी। ख़ारिश ही थी तो बस 1-2 दफ़ा ये बाहर चला गया, उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़ारिश होना स्टार्ट हो गई। इसको हमने काफ़ी ज़्यादा, मैंने इसकी जैतून के तेल वगैरह से मालिश की, इंजेक्शन लगवाना चाहा लेकिन ये भाग जाता था, इंजेक्शन नहीं लगवाया इसने। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि ज़बरदस्ती लगवाना चाहिए थी इसकी वैक्सीनेशन, बट वो नहीं करवा सके हम ना। इसकी ख़ारिश जो बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन, तो हम इसको फिर ज़्यादा खिलाते थे जो भी चीज़ें खाता ताकि भूखा ना रहे। बस फिर इसकी 11 मार्च रमज़ान चल रहा था, तो ये सहरी के टाइम भी हमारे साथ ही उठता था और इफ्तारी के टाइम हमारे साथ इफ्तारी इसने करनी होती थी। एक दिन ऐसे ही सहरी इसी रमज़ान 2024 में बहुत ज़्यादा ही ख़ारिश होना स्टार्ट हो गई। इसको गले के पास आँखें इसकी बंद हो गई और मतलब हर टाइम ये रोता भी था लेकिन ख़ारिश थी, बहुत बुरा हाल हो गया था इसका। फिर एक दिन इसको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ, जुमेरात का दिन था, इसी साल जुमेरात का दिन था, और शाम के टाइम इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मम्मा ने इसको दूध वगैरह पिलाया और उसके बाद ये बैठा रहा, धूप पे बैठा रहा काफ़ी देर। और मम्मा मुझे कहती कि इसको ना हाथ ना लगाना, मतलब ये सो रेस्ट कर रहा है, मतलब इसको ना जगाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं वो किया। रात हुई तो ये बिल्कुल उठा ही नहीं, ना ही खेला, थोड़ा सा भी नहीं उठा। फिर मैंने कहा मम्मा इसको कुछ हुआ है, मतलब मम्मा ने देखा इसको बुखार था बहुत ज़्यादा और मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा इसको ये तो अब नहीं उठेगा। फिर मैंने इसको, मतलब इस वॉशरूम भी वहीं कर लिया, वरना ये नहीं करता था, ये बाहर जाके या हमारे वॉशरूम में वॉशरूम करता था। फिर इसको मैंने गीले कपड़े से सारा इसका मुँह वगैरह साफ़ किया और ये नहीं उठा, ना इसने दूध पिया, कुछ भी नहीं खाया, लेटा रहा। फिर तकरीबन 1 बजे तक मैं इसके पास बैठी रही ना, ये नहीं बोला। फिर मैं भी सो गई और तकरीबन 2 बजे मम्मा उठी और मम्मा ने देखा इसकी डेथ हो चुकी थी। मम्मा ने इसको उठाया और कपड़े में लपेट के रख दिया। जब मैं उठी 3 बजे रोज़ा रखने के लिए, तो मैंने कहा मामा गूगल किधर है? मम्मा कहती इसकी डेथ हो गई। उस वक़्त हमारे घर में सब ऐसा हो गया था कि जैसे अल्लाह माफ़ करे किसी बंदे की डेथ हो गई। ये मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह था, मेरा बच्चा जैसे वो पूरे घर में हर टाइम मेरे साथ रहना। इतना ज़्यादा दुख था उस रात कि मतलब चीख चीख के बंदा रोए। और पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा था कि इसके लिए इतना रोई थी। किसी ने सहरी नहीं की हमारे घर में उस दिन। 11 रमज़ान मुबारक था
ऐसे पूरा दिन मेरा रोता गुजर गया। ऑफिस में गई, वहाँ सबको पता चला कि इसकी मानो की डेथ हो गई है। और घर आए, हमारे घर इतना ज़्यादा पूरा रमज़ान और 3-4 मंथ ऐसे ही गुजर गए। डेली इसको याद करना और रोना, इसके बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मतलब इतना ज़्यादा अटैच हर टाइम। हमने बाहर से आना तो इसने डोर पे पहले पहुंचना, बाइक बाहर से आनी तो इसने फ़ौरन जाना कि शायद कोई मेरे खाने के लिए, इसके लिए चिकन वगैरह लाजमी ला के रखते थे। फ्रिज के पास में जाना, इसने पहले पहुंच होना था। मतलब इसकी ऐसी हरकतें थी, बहुत फ़नी था। हमारे पास ही सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी तो इसने सिलेंडर के पास, चूल्हे के पास और कुछ भी गर्म चीज़ जो होती उसके पास बैठता था। प्रेस हम कपड़े करते तो उसके पास इसने बैठ जाना। मतलब सर्दी बहुत ज़्यादा थी इस दफ़ा, ये वहीं होता था। तो इसकी ना एक दफ़ा मूंछें भी जल गई सारी ना, इतनी ज़्यादा ये आग के पास होके बैठता था। इतना हमने एहतियात भी करते थे कि इसे कुछ हो ना जाए। हम किचन में बैठते थे खाना वगैरह बनाने के लिए, इसके लिए चेयर रखते कि इसके ऊपर बैठ जाए, नीचे ना आ जाए ना ऐसे किसी के पाँव के पीछे। बस इस इमेजिन ही नहीं किया था हमने कि इतनी जल्दी इसको इतनी वायरस जो इतना फैल जाएगा इसका, और इसकी ऐसे डेथ हो जाएगी। फिर बस मैंने बहुत ट्राई की कि इसको भूल जाऊँ, लेकिन नहीं, डेली इसकी वीडियोस देखने, डेली याद करना, मतलब भूलता ही नहीं था मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में कभी किसी के लिए इतना ज़्यादा रोई होंगी। या क्या हुआ है? चुप करके क्यों बैठे कुकर? क्या हुआ? क्या हुआ? बस एक ये रियल साउंड वाली वीडियो मेरे पास थी, बाकी सब में मैं सॉन्ग वगैरह लगा देती थी। और ये उदास था बिल्कुल। ये फेब की वीडियो और मार्च में इसकी डेथ हुई थी। फेब में भी ये उदास सा रहता था, लेकिन फिर भी जब हम ज़्यादा इसको तंग करते थे फिर ये हमारे साथ खेलता था। बस ऐसे ही इसको साथ हमने रखना। हमारा रूम था तो उसमें ये पहले से बैठ जाता था आके कि अब सोने का टाइम हो गया, और रात के 3 बजे इसने उठ के बाहर जाना था और फिर इसने फजर के टाइम वापस आना था। तब पता नहीं, जब से ये बाहर जाने लगे तब से इसकी हालत ख़राब हो गई थी। और बस फिर सुबह को ये तकरीबन नाश्ता वगैरह करके रोटी खा के सो जाता था, और तकरीबन फिर 12-1 बजे उठना, उठते साथ किचन में जाना। मतलब जो भी किचन में है बोली जाना, तब तक इसको कोई दूध वगैरह या कुछ भी ना दो, ये बोलता रहता था। और जब अगर घर में सब सोए हुए हैं, नहीं उठा, तो इसने इतना शोर मचाना होता था कि सब उठ जाएं, मुझे नज़र आएँ उठते बैठते। तो मम्मा अगर ना उठाएं तो ये हमें लाजमी उठा देता था कि भाई उठें जल्दी से, सारे मुझे चलते फिरते नज़र आएँ। जब सब उठ जाते तो आराम से खामोशी से बैठ जाता था बीच में आके बिल्कुल। नमकीन चीज़ें ये आलू इतने शौक़ से खाता था। मतलब अगर चिकन हमारे पास ना हुआ, कभी नहीं इसके लिए फ्रीज़ किया हुआ पड़ा, तो इसने आलू खा लेने थे। और मैंने नींबू खाई तो इसने भी नींबू खाना स्टार्ट कर दी। तो इसको मैंने पानी में डिप करके दी, लेकिन इसकी एलर्जी इतनी ज़्यादा थी, दिल नहीं करता था इसको दें, लेकिन शोर इतना मचाता था कि बस मुझे फ़ौरन से दे दो। फिर मैंने इसको पानी से डिप करके इसकी मिर्चें वगैरह सारी उतार के वो खिलाई। बिल्कुल लास्ट डे था इसका, इसके 1 दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी। 2000 years later. वेलकम बैक गूगल। पूरे 4 महीने और 4 दिन के बाद गूगल वापस कैसे आया मतलब मैं समझती हूँ कि वही वापस आ चुका है। तो सेम टू सेम वैसा, सेम टू सेम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इतनी मैं ज़्यादा खुश थी। मामा की एक फ्रेंड है, उसने कॉल की, बिल्ली का बच्चा है, तो
उसकी मम्मा उसको छोड़ के चली गई है, तो वो बहुत छोटू सा है, रखना है आपने। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था उस दिन, तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप भिजवा दें। आंटी ने भिजवाया यार, सेम टू सेम वैसा था, बहुत ही ज़्यादा छोटू था। तो समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे रखना है, कैसे दूध वगैरह पिलाना है। मतलब पहले तो इसकी मम्मा थी ना गूगल की, तो अब इसको स्पून से पिलाया। इतना क्यूट छोटू सा था बिल्कुल ही। मैं तो बस कह रही थी कि इसने दूसरा जन्म ले लिया है, सेम टू सेम वैसा, कोई ज़रा सा भी इसका फ़र्क नहीं था। तो इसको मैंने रखा ऐसे प्यार से 2-3 दिन। तो फिर मम्मा नानू की तरफ गई हुई थी, तो वहाँ से वो वापस आई, तो उन्होंने फिर इसकी अच्छे से केयर करना स्टार्ट की। स्पून से इसको दूध नहीं सही से पीना आ रहा था, तो इसके लिए फिर हमने फीडर का कहा कि फ़ीडर मंगवाएं, उससे ये सही पी लेगा। तो इसका फ़ीडर मंगवाया, छोटू सा बिल्कुल। इतना शरारती होता जा रहा था, मतलब अभी सिर्फ ये 10 दिनों का होगा जब हमारे पास आ गया। बिल्कुल जितना सा ये है उससे बड़ा ही था फीडर। बस इसको वॉश वगैरह करते हैं। पता नहीं हमें था कि ये पिएगा भी या नहीं पिएगा, क्योंकि इसका निप्पल काफ़ी बड़ा था, ये बिल्कुल छोटू सा है। खैर दूध वगैरह मैंने डाल लिया था, इसमें गाय का दूध था। मामा कहती इसमें पानी डाल के फिर इसको पिलाना है, ज़्यादा हैवी है इसके लिए। तो इसको पीना ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़बरदस्ती की इसके साथ। लेकिन पीना आई या बहुत ज़्यादा घंटा इसके साथ खपत की सबने। जब पीना स्टार्ट किया तो बस फिर हर आधे घंटे के बाद इसको फीडर इसका फुल करो और इसको भी साथ फुल करो। बहुत छोटू सा है, इसके नेल इतने ज़्यादा लगते हैं, तो इसको पेट के फिर इसको फीडर वगैरह पिलाते हैं जब भी पिलाते हैं। हमारे घर में सब माशाल्लाह बड़े हैं, लेकिन इतने अरसे बाद छोटू सा फीडर आया है। सबको इतनी हंसी आ रही थी कि इसके लिए स्पेशल फीडर मंगवाया हमने। One eternity later. 21 जुलाई को आया ये हमारे घर, और इसकी हरकतें चेक करें आप ज़रा, माशाल्लाह इतना एक्टिव हो गया है। अब हर चीज़ से खेलता है, इसने 2-3 हैंड फ्री ख़राब कर दी हैं। जो भी दांतों में लेता फुल चबा देता है उसको। चार्जर, इवन के कोई चीज़ इसके हाथ लग जाए इसने अच्छी तरह चबा देनी है। इसको हम ये उठते साथ पहले बॉयल अंडा हम खाते हैं, तो इसने भी साथ वही खाना है। इसको इतनी खुशबू आ जाती है, चाहे अंडा फ्राई हो रहा है या बॉयल हो रहा है, इसने अंडा लाजमी खाना है सबके साथ। जो जो खा रहा है इसको फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके देते हैं ताकि इसको गर्मी ना हो जाए। पहले ये फुल अजान के टाइम उठ जाता है 4 बजे। 4 बजे ये रूम में होता है, तो इसने फुल शोर मचा देना होता है। फिर इसको फ़ौरन से फ्रूट केक देते हैं, इसका ला के रखा होता है। सबसे पहले उठते साथ इसको फ्रूट केक देते हैं, थोड़ा सा ये खा के थम जाता है। फिर इसके बाद इसका दूध गर्म होता है, फीडर पी के फिर ये घंटा खेलता रहता है, उसके बाद ये सो जाता है। फिर इसने 8 बजे उठना होता है, 8 बजे उठ के फिर ये अंडा खाता है। तभी तो इतनी ताकत आ गई इसके अंदर। 1 महीने में ये ऐसा हो गया शैतान। अब ऐसा शैतान है, ये खुद ही दोनों हाथों से फीडर अपना कैरी कर लेता है, हमें पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यूट चुत्तू सा।
इसकी हरकतें वैसे होना स्टार्ट हो गई हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ। अब मम्मा नमाज़ पढ़ी है तो इसने भी नमाज़ पढ़नी है साथ। इतनी काटी करता है, जो हाथ में आए बस इसने पकड़ना है और काटी कर लेनी है। बस कहते हैं मेरे साथ खेलती रहो हर टाइम। छोटू से है, इसकी हरकतें चेक करें ज़रा। हर टाइम कहते मस्ती करते रहो मेरे साथ। छोटू से है, कभी भी इतने छोटे बच्चे को चलते नहीं देखा और इतना भागता है बिल्कुल मीनू सा। 2,000 years later. जो काम करो बस इसने साथ आना होता है। अब ये लैपटॉप के ऊपर चढ़ के बैठ गया है कि मैंने काम करना है। हम सब इसको ढूंढे कहाँ चला गया, और ये बैठा है यहाँ डब्बे में छुप के। ये ऐसी इसकी शैतानी हरकतें हैं। देखो ये अब कह रहे मेरे ऊपर दे दो, बंद कर दो मुझे। अटैचमेंट है या आदत किसी की भी होना बहुत बुरी चीज़ है। खैर अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र है कि सेम टू सेम मुझे वैसा ही जैसे मैंने चाहा था कि अल्लाह पाक अगर वो ले लिया ना, मुझे वैसा ही मानो चाहिए। गूगल सेम टू सेम वैसा, मतलब ऐसे मैंने देखा नहीं था कि इस कलर के सेम टू सेम वैसे मिल जाते हैं। ये मिल गया तो बस मुझे लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं। बस अब इसको मैं गूगल नहीं कहती, इसको मैं लड्डू कहती हूँ। बहुत क्यूट मीठा सा लगता है मुझे। बस ये थी गूगल की स्टोरी, और मैं करने लगी हूँ यहीं पे व्लॉग को एंड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।